तो क्यों डाइटिंग एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है? फैट लॉस ये एक सेलुलर प्रॉब्लम है, ना कि फूड प्रॉब्लम। तो कैलोरीज फैट बर्न नहीं करते हैं, फैट बर्न करता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करता है, फिर हार्मोन आते हैं। तो फैट बर्न स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके माइटोकॉन्ड्रिया थक चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। असली फैट लॉस यहाँ से होता है और एनर्जी ऑर्गन भी इसे कहते हैं। असली में माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि कैलोरी से हमें एनर्जी मिलती है, पर ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। इसे समझो कि हर एक सेल में छोटा बारीक सा पावर प्लांट है। खाना एक सिर्फ रॉ मटेरियल जैसा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया वीक रहेंगे तो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग होगा तो फैट लॉस होने में आसानी होगी, हाई एनर्जी रहेगी और फैट लॉस में मदद होगी। और वहीं पे जो कमजोर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो आपको थकान महसूस होती रहेगी और फैट लॉस के बजाय आपको फैट गेन होगा। फैट लॉस हमारे पेट से नहीं होता है, ना ही जिम में होता है। लोग ये सोचते हैं कि जिम में जाने से फैट बर्न होता है या डाइटिंग करने से फैट बर्न होता है, पर सच्चाई ये है कि फैट बर्न सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया अनहेल्दी रहेंगे तो फैट वही का वही स्टोर रहेगा, ना अंदर जा पाएगा, ना बर्न हो पाएगा। चाहे आप कैलोरी डेफिशिएंट में रहो, वर्कआउट करो या फिर बहुत सारे सप्लीमेंट्स लो, इस वजह से फैट लॉस फेल हो जाता है। सेम हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी दो लोग अलग क्यों दिखते हैं? तो एक पर्सन है वो ज्यादा खाना खा रहा है, फिर भी वो लीन है और हाई एनर्जी के साथ है। वहीं पे दूसरा है वो कम खाना खा रहा है, उसका फैट गेन है और वो हमेशा थका हुआ रह रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स और एफिशिएंसी। जो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अच्छे से फैट लॉस होगा, बॉडी में ज्यादा हीट रहेगी और फैट स्टोरेज कम रहेगा और फैट गेन नहीं होगा। तो लोगों को लगता है माइटोकॉन्ड्रिया का दुश्मन शुगर, कार्ब्स या फैट्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का असली दुश्मन है कांस्टेंट आप बार बार खाते रहते हो वो, और कांस्टेंट आपका इंसुलिन हाई रहता है। जो आपकी इंसुलिन हमेशा हाई रहेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया फैट बर्निंग प्रोसेस स्टॉप कर देगा। वो एनर्जी सोर्स हमेशा शुगर को रखेगा और वो सुस्त हो जाएगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर है वो घट जाएगी। इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डाउन रेगुलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले डिसाइड करता है कि फैट को बर्न करना है या फैट को स्टोर करना है, हार्मोन के एक्ट करने के भी पहले। लोग सोचते हैं कि हार्मोन कंट्रोल करता है फैट लॉस। चाहिए है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले डिसाइड करता है, फिर उसे फॉलो करता है हार्मोन। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, थायराइड हार्मोन फेल हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट ड्रॉप हो गए, फैट लॉस हार्मोन काम करना बंद कर देंगे। इसी वजह से बहुत सी बार हार्मोन थेरेपी भी फेल हो जाती है। क्यों एक टाइम के बाद सप्लीमेंट काम करना बंद कर देता है? फैट बर्नर, कैफीन, प्री वर्कआउट ये एक समय के बाद आपको इफेक्ट देना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी की डिमांड बढ़ा देते हैं पर वो माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड नहीं बढ़ाते। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया ओवर स्ट्रेस हो जाता है, ओवर इन्फ्लेम्ड रहता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसके रिजल्ट आपको सिर्फ टेम्पररीली फैट लॉस मिलेंगे, पर लंबे समय में वो स्लो डाउन हो जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली बढ़ता कैसे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तभी ही बढ़ते हैं जब उनको सिग्नल्स मिलते हैं कि हमें जरूरत है पर ज्यादा की नहीं। तो ये आते हैं शॉर्ट फास्टिंग गैप से, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोल्ड एक्सपोजर और अच्छी नींद, ना कि बार बार खाते कांस्टेंट खाते रहने से, लंबे समय तक कार्डियो करने से, स्ट्रेस में रहने से। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रीफर करता है फैट को एज अ फ्यूल, पर जब आपके इंसुलिन लेवल लो रहेंगे तब। जो आपके इंसुलिन हाई रहेंगे तो फैट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाएगा, जिस वजह से फैट वही स्टोर रहेगा, वह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही कारण है बार बार स्नैकिंग करने से फैट लॉस अच्छे से नहीं हो पाता है। लेट नाइट खाने से भी आपके फैट बर्न प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस वहीं से स्टार्ट होता है। तो इन शॉर्ट यही है कि कम खाने से फैट लॉस होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को इजाजत मिले कि फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो फैट लॉस ये फूड के वजह से फेल नहीं होता है, ये फेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया फैट को बर्न करने में सक्षम नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है।